एक लड़की की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसके ससुराल वाले उसकी तारीफें करें। अरे आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। असद आओ बैठो। क्या हाल है? क्या लोगे? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं अंकल, बस खा पी कर आया हूँ। आपने किसी काम से बुलाया था, खैरियत? वो मुझे तुम्हारी इनॉग्रेशन की डिटेल्स मिल गई थी भाई। तुम्हारी स्ट्रेटजी मुझे पसंद आई। थैंक यू अंकल। ये तो ये काम इस वीक में रेडी हो जाता, लेकिन आपको पता है रूहान इस्लामाबाद गया हुआ है, तो जैसे ही वो आएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैंने तो किसी और वजह से बुलाया था। मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट का इरादा बन रहा था, तो क्यों ना हम इस्लामाबाद में एक और दूसरी ब्रांच खोलें। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। परफेक्ट। गुड गुड। मैं बस इस पे वर्किंग करता हूँ, उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ सब। बानो, अरे भाई कहाँ रह गई हो बानो? जी मैडम। अरे भाई कहाँ हो तुम? तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। जब से तुम आई हो एकदम गायब हो। मैडम वो मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं कुछ दिन और रुक गई। हाँ ठीक है। मुझे ये बताओ, जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें ईशल के ससुराल भेजा था, क्या हुआ? मुझे डिटेल चाहिए। जी मैडम, सब ठीक है वहाँ पे, बल्कि बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास दूसरी नौकरी है? नहीं मैडम, दूसरी नौकरी क्यों? दूसरी नौकरी देख लो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे घर में ना झूठे लोगों का कोई काम नहीं है। नहीं प्लीज़ मैडम, ऐसा मत करें। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो मुझे ईशल बीबी ने मना किया था, वो नहीं चाहती थी कि आपको कुछ भी पता चले। अब जो कुछ भी बताओगी सच बताना। हनाया हम लोगों को भी ज़बरदस्ती एयरपोर्ट ले गई थी, और बस हामिद को लगी थी कि हाइजा से मिलने के लिए चलें, फाशिर के साथ हम लोग भी आ जाए। बहुत अच्छा किया मुर्शद तुमने। इस बहाने मेरे भाई ने बाहर की ताज़ा हवा खा ली। भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन दादा बनने की खुशी तो खुशी तो पूरे घर को है मुर्शद। सारे लोग आयजा के लिए एक पांव से खड़े हैं। आशिर, असद और खास तौर पे ईशल। ईशल ने तो वाकई में कमाल कर दिया भाई। मैंने तो सोचा भी नहीं था इन दोनों को, अनाया को और ईशल को घर में लाने का फैसला बिल्कुल सही हुआ।
इन दोनों ने आयजा के साथ साथ इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाल लेना है। सच कहा आपने भाई साहब। ईशल को देख के कहीं से नहीं लगता कि ये इतने बड़े घर से आई है। कोई बनावट है ना कोई नखरा है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। और तुम्हें पता है, एक लड़की की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसके ससुराल वाले उसकी तारीफें करें। आंटी मैं तो बस अपना काम कर रही थी। अम्मी, असद को मैंने इतनी बार कहा कि आपसे मिलवाने ले जाए, लेकिन सुनते ही नहीं है। आप आइए ना, बात करें। मुझे सिर्फ कमरे में कैद करके रख दिया है। तो ठीक किया ना बिल्कुल असद ने। तुम अपनी जिम्मेदारियों में फिर से निकलती नहीं, उलझी रहती है और वक्त किसी की नहीं सुनती। अब तुम आ गई हो ना, यहाँ रुको और इसे समझाओ। अरे नहीं भाई साहब, वो रोहान ने किराएदार से बात की, आज वो मकान देखने के लिए आ रहा है। अनाया और रोहान वापस आ जाए फिर मैं आऊंगी ना आराम से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।